ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है पिलर्स ऑफ राजयोगा, राजयोग के स्तंभ। आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जब हम राजयोगा मेडिटेशन अभ्यास करते हैं और जब हम परमात्मा की नॉलेज को समझ रहे होते हैं तो उस नॉलेज को समझते समझते क्या कोई परहेज़ है, क्या कोई नियम है या कोई भी नियम नहीं है। तो ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य है अपने आप को बाप समान बनाना, परमात्मा की तरह महान बनाना, देवतुल्य आत्मा बना लेना, तो इस पढ़ाई का जो ये लक्ष्य है, जब हम इस लक्ष्य की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ऊंच लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते क्या हमें अपने आप को किसी अनुशासन में बांधने की ज़रूरत होती है? क्या हमें किसी तरह के परहेज़ करने की ज़रूरत होती है? क्या कोई ऐसा रूल है जो हमें फॉलो करना है? क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको लेके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है? तो यहाँ पे आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब हम ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और जब हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाते हैं, तो 4 बातों के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन 4 बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम जो स्थिति बनाना चाह रहे हैं अपनी, वो स्थिति बनने में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। ये 4 बातें कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। अब ये जो चित्र हम देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति परमात्मा की याद में बैठा हुआ है और जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसमें जैसे 4 स्तंभ दिखाए हुए हैं। ये कुछ ऐसा है कि मानिए हम किसी चेयर पे बैठे हैं और उस चेयर की जो 4 लेग्स हैं वो पूरी तरह से स्टेबल है, वो स्तंभ का काम कर रही हैं और हम उतनी देर तक कंफर्टेबली बैठे हुए हैं जब तक कि वो चारों लेग्स जो हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में खड़ी हैं। तब तक हम उस चेयर पे आरामदायक अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उस चेयर की जो लेग्स हैं उनमें से एक भी हिलने लग जाए या एक भी लेग जो है वो थोड़ी वीक है, उसमें क्रैक आ गया है, तो हम जो सीट पे बैठे हुए हैं वो सीट हमारा भार नहीं ले पाएगी और हम हलचल में आ जाएंगे, हम हिलने लग जाएंगे। जहाँ बैठे हैं वो स्थान मूवमेंट में आ जाएगा, हम स्टेबल नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से ये जो सच्चा योगी जीवन है, हम इस चित्र में देख रहे हैं एक व्यक्ति जो अपने आप को दुनिया की सारी बातों से, दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन से अलग कर रहा है और अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के गुणों से और उसकी शक्तियों से और उसकी समझानी से अपने आप को भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा करते करते उसकी स्थिति हलचल में आ जाती है। उसकी एक कंडीशन है, कब हलचल में आएगी? जब ये जो चारों स्तंभ हैं, जो इस सच्चा योगी जीवन नाम की जो ये चेयर है, इसके साथ जो 4 स्तंभ लगे हैं, जब इन चारों स्तंभों में से, इन चारों लेग्स में से कोई भी एक लेग हिलने लग जाती है, किसी भी एक लेग में माना स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्रैक आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, तो हमारा जीवन जो योगी जीवन है, जो ऐसा जीवन है जिसके अंदर हम आत्माएं पूरी तरह से खुद को भरपूर करने की कोशिश करते हैं, तो उस जीवन के अंदर जो एक रस आ रहा है हमें आध्यात्मिकता का, उसमें हलचल आ जाती है। हम जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं आध्यात्मिकता में, जो शांति की अनुभूति कर रहे हैं और जो भी हम बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियों को, जो कि रूहानी अनुभूतियां हैं, उनको हम कर रहे हैं, उनके अंदर खलल, उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है।
अगर ये चार स्तंभ या ये चार धारणाएं, इनमें से अगर कोई चारों में से कोई एक धारणा टूटती है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी को माने शुगर है, तो डॉक्टर ये बोल देगा कि आपको शुगर है, आप ये दवाई ले लो, लेकिन दवाई आप लीजिए लेकिन साथ में आपको परहेज़ करना पड़ेगा। आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं, आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी हैं, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आपको हेल्दी डाइट रखनी है अपनी, परहेज़ बता दिया। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप ये परहेज़ फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। उसने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी। मेन चीज़ है कि हमें किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल गई, उसने हमें ये समझा दिया। अब हम वहाँ पे ये कहें कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, तुमने दवाई दे तो दी है, फ़र्क पड़ना होगा तो पड़ जाएगा, परहेज़ क्यों करना है, दवाई से काम चल जाना चाहिए। या हम थोड़ा अपसेट हो जाएं कि ओहो अरे अब तो मैं खा नहीं सकती हूँ मीठा, अब तो मैं तली हुई चीज़ें जंक फूड नहीं खा सकती हूँ, ये कैसा डॉक्टर है, क्यों ऐसे इसने बोल दिया। हम ज़िद नहीं करेंगे, हम वहाँ पे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं तो सही हूँ, ये तो गलत है, ऐसा भी होता है क्या, वहाँ रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमें वहाँ पता है कि डॉक्टर ने बिल्कुल क्लैरिटी से बोला है कि देखिए आप खाने को खा सकते हो लेकिन फिर दवाई का असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है उसने मना कर दिया है। अगर हमें लगता है और अगर हम चाह रहे हैं कि हमें खाना ही है तो हम खा सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे कि जो शुगर की प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कई बार कई लोगों के अंदर ये चीज़ आती है, कई बार भाई बहनों के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो सही, लेकिन उसमें रूल्स रेगुलेशंस बहुत होते हैं, उसमें आपको बंध जाना पड़ता है, उसमें आपको कुछ चीज़ों के प्रति सजग रहना पड़ता है, कुछ परहेज़ करने पड़ते हैं। ऐसे थॉट्स आते हैं तो उनको लगता है क्या ये क्या चीज़ें हैं, इससे तो अच्छा है जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जी लें। अब वहाँ पे फ़िज़िकल बीमारी लगी थी तो फ़िज़िकल बीमारी पकड़ में हमें भी आ गई और डॉक्टर को भी आ गई तो समझ लिया। यहाँ पर मन की बीमारी हमें लगी है, ये बात समझ में ही नहीं आती। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ये मन की बीमारी है, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम मन से परेशान हैं, अशांत हैं। तो हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, हमें परमात्मा के साथ की ज़रूरत है, हमें खुद को जानने की ज़रूरत है। हमें लगता है हम हेल्दी हैं, जब हमें लगता है हम हेल्दी हैं तो हम कहते हैं परहेज़ क्यों करें, बिना परहेज़ के भी तो चलेगा। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये समझ में आए कि मेंटली सचमुच में कोई प्रॉब्लम है, सचमुच में हमें असिस्टेंस चाहिए, सचमुच में हमें आध्यात्मिकता की हेल्प चाहिए, सचमुच में हमें जो परमात्मा आज ज्ञान दे रहे हैं उसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सचमुच में ये हेल्प हमें चाहिए उसकी तरफ से। पहले तो ये चीज़ समझ में आए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये समझ में आए कि ये जो कुछ परहेज़ बताए गए हैं ये किसी के ऊपर थोपे नहीं गए हैं, ना ही कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई चीज़ को थोप सकता है, फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे हम कई बार भक्ति मार्ग में चलते थे तो सुनते थे कि एक गुरु ने कहा कि या किसी ने भी कहा जिनको हमने माना कि अच्छा ये मंत्र आप दूसरे को नहीं बताना, उसको नहीं बताना, या आपको ये चीज़ करनी है, इस जगह पे पानी चढ़ाना है तो आपको डेली चढ़ाना है, एक भी दिन स्किप किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या आपको यहाँ चौराहे पे ये चीज़ करनी है, एक भी दिन स्किप की तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, असफलता का सामना करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ नहीं है। ऐसा कोई डर बिठाने वाली बात या श्राप वाली बात या परमात्मा नाराज़ हो जाएगा हमसे अगर हम ये नहीं करेंगे तो नहीं, या कोई फोर्सफुली नहीं। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है। ये उतना ही सिंपल है जितना हमने डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल लिया कि डॉक्टर कहेगा आप दवाई खाइए, परहेज़ नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये उतनी ही सिंपल बात है। और ये जो हम चार स्तंभ, चार धारणाएं हम करने अभी देखने वाले हैं, जो बेसिक धारणाएं बताई हैं,
तो हमें इन धारणाओं को जब हम सुनेंगे तो हमें उसी क्लैरिटी के साथ सुनना है कि हम चाहें तो इसको अपने जीवन में ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है, लेकिन बेसिकली बात सिर्फ समझने की है कि एक तरफ हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जैसे परमात्मा की स्थिति है, जैसे उसका बिहेवियर है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, हमें भी वैसी पर्सनैलिटी बनानी है। हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है, तो उस टारगेट को अपनाते हुए और उसके ऊपर चलते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे हमें दूरी बना के रखनी पड़ेगी। दूरी क्यों बना के रखनी पड़ेगी? क्योंकि अगर मैं वही चीज़ों को करती जाऊंगी तो जितना ऊंचा मैंने टारगेट रखा है मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगी। ये क्लैरिटी मुझे अपने अंदर रखनी है कि मैं चाहूँ तो ये धारणाओं को तोड़ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने गोल अपना रखा है कि मुझे परमात्मा के समान स्थिति बनानी है, मुझे देवताओं के समान स्थिति बनानी है, या मुझे मेरी जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, मतलब मुझसे मैं ना दिखूं लेकिन लोगों को ऐसे लगे कि ये अल्लाह का बंदा जा रहा है, परमात्मा का बच्चा है, तो कोई ये है, इससे कोई सीखे। इस स्थिति को अगर हम पाना चाह रहे हैं और अपने अंदर सुख शांति को अनुभव करना चाह रहे हैं तो ये परहेज़ बताए गए हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ कि हमें समझना है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में क्यों ला रहे हैं, इनकी ज़रूरत को हमें समझना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें जो 4 स्तंभ हैं उसमें पहला स्तंभ जो बताया है वो है सत्संग। सत्संग अब अगेन क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारा लक्ष्य है बहुत ऊंचा। हम आत्माएं जो आज खाली हो चुकी हैं, जो आज बोल रही हैं हमें प्यार चाहिए, जो आज बोल रही हैं हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपके आप हमें समझो, हमें ये चीज़ चाहिए, संतुष्टता हमें चाहिए। हर बात में हमने चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, ये रट लगाई हुई है। इसका मतलब हम भीतर से खाली हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम परमात्मा से जुड़ना चाह रहे हैं, अब हम उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ज्ञान को समझना चाह रहे हैं और उससे गुण शक्तियों को अपने अंदर भरना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं। अब जब हम खुद को भरना चाह रहे हैं, अपने आप को भरपूर करना चाह रहे हैं, तो एक तरफ हम सोच रहे हैं कि मेरे अंदर गुण भी आए, शक्तियाँ भी आए, प्यार भी आए, संतुष्टता भी आए, सुख भी आए, ये सारी चीज़ें आएँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो चीज़ करने से ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएं, तो मैं बीच वाली स्टेट में आ जाती हूँ। जैसे एक घड़ा है, उसको आपने भरने के लिए रख दिया है नल के नीचे, और अब उसके ऊपर उसमें माना छेद भी है और वो पानी निकल भी रहा है, वो भर भी रहा है, निकल भी रहा है। वो स्टेट ना वो भरा हुआ है ना वो खाली है। तो मतलब हम किस चीज़ के लिए बैठे हैं, हम क्या करने के लिए बैठे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हम आत्माएं खुद को संपूर्ण बनाना चाह रही हैं, हम खुद को कंप्लीट बनाना चाह रही हैं। लेकिन साथ के साथ में कंप्लीट बनाते बनाते अगर हम कुछ ऐसा भी कर रही हैं जो हमें इनकम्प्लीट करता है, जो हमें खाली करता है, जो हमें ड्रेन आउट करता है, तो फिर उस चीज़ को करने का फ़ायदा हमें उतना नहीं मिलेगा। बस ये बात हमें समझनी है कि अगर हम अपने परहेज़ को तोड़ना चाहें हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमें खुद महसूस होगा कि हम आत्माएं भीतर से कितना ड्रेन आउट हो रही हैं, कितना हम आत्माएं खाली हो गई हैं। तो जो पहला स्तंभ है सत्संग, अब सत्संग अगर है तो वो हमें भरेगा, आत्मा को भरेगा। अब सत्य का संग क्या है? सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है ना। एक तो नॉर्मली अगर देखें तो सत्संग हम कहते हैं कि जहाँ हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का संग करते हैं, वो सत्संग है, क्योंकि उससे हमारे जीवन में अच्छा आता है ना। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए सत्संग माना सत्य कौन है? परमात्मा सबसे बड़ा सत्य है, मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ा सत्य है। तो और तीसरे भाव से अगर ले सत्संग माना कि अच्छी बातों का चिंतन, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे माना महान आत्माओं के साथ में रहना और महान बातों का चिंतन करना।
तो पहला तो आ गया सत्संग, माना जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो परमात्मा के महावाक्यों का रोज़ श्रवण, परमात्मा के महावाक्यों को रोज़ सुनना, उसको रोज़ समझना और उनको समझ करके उसके ऊपर चलना। ठीक है, तो ये एक तो सत्संग हो गया, ये कि परमात्मा के महावाक्य सुने, सोचा, समझा, मनन चिंतन किया और उनको मैंने अपने जीवन में लाया। तो मैं पूरे दिन सत्य के संग में हूँ, क्योंकि मैं सोच भी सत रही हूँ, मैं सुन भी सत रही हूँ और मैं कर भी सत रही हूँ, मैं बोल भी सत रही हूँ। सच माना ज्ञान, परमात्मा के महावाक्य ही, उसी में रमण चल रहा है। दूसरा सत्संग है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, इस सत्य के संग में पूरा दिन रहना, इस स्मृति के संग में पूरा दिन रहना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तीसरा सत्संग कौन सा हो गया? परमात्मा भी क्या है? सत्य है। तो पूरा दिन उसकी बताई हुई बातों के चिंतन में और पूरा दिन उसके चिंतन में, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ का मेरा संबंध कैसा है, उस संबंध की अनुभूतियों में मुझे रहना, वो भी सत्य का संग है। तो ये 3 तरह का सत्य का संग हो गया। मैं कौन, परमात्मा कौन और उसके जो महावाक्य हैं, इनके संग में, इनकी कंपनी में रहने वाली आत्मा। अब आप सोच के देखो कि हम आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को संपूर्ण बनाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर मेरा नेचर, मेरे बिहेवियर में ये चीज़ आ जाती है जो हमने पहला स्तंभ देखा, सत्य का ही संग है, तो इसका मतलब हम आत्माएं भीतर से भरेंगी ना, सुख शांति से भरेंगी, क्योंकि सत्य के संग में रह रही हैं। लेकिन अगर यहीं ये वाला जो स्तंभ है ये हिलने लग जाए मतलब कैसे कि अब मुझे याद ही नहीं रहा मैं सत्य के संग में हूँ, अब मैं झूठ के संग में चली गई। झूठ मीन्स क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस। झूठ मीन्स क्या? ईगो की भावना, मैं शरीर हूँ ये भावना। फिर उसी तरह देह और देह के पदार्थों के अंदर उनका संग करना। तो जब मैं टेम्परेरी दुनिया के संग में चली जाती हूँ तो आत्मा की शक्तियाँ क्या हो जाती हैं? ड्रेन आउट। सुख भी डिस्टर्ब होगा, शांति भी डिस्टर्ब होगी, ये सारी चीज़ों से खाली होने लग जाएंगे। तो एक स्तंभ जब हिलने लग जाता है तो हम खाली होने शुरू हो जाते हैं। तो सत्य का संग माना अब आत्मा भरपूर हो रही है, बेस बन रहा है, योगी के जीवन का ये बेस है। दूसरा हमने देखा शुद्ध अन्न। अन्न जो है, ऐसे कहा जाता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है, क्योंकि अन्न के अंदर सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं। तो वो अन्न कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से आया, किसने बनाया, किस भाव से बनाया, उस अन्न की क्वालिटी क्या है, वो सारे वाइब्रेशन वातावरण के, उस व्यक्ति के अंदर की स्थिति के जो भी वाइब्रेशन होंगे वो उस अन्न के अंदर जाते हैं। और वो उस अन्न के अंदर जब जाते हैं और जब हम उसको खाते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर, हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर कुछ हद तक उसका प्रभाव रहता है, तो वो हमारी मानसिक वृत्ति को चंचल कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। 3 तरह के अन्न जो हैं हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अन्न है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन का मतलब है कि जैसे मीट, एग, वाइन, है ना, मटन, चिकन। तो यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इस चित्र के अंदर दिखाया हुआ, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड और तमो प्रधानता वाला, जैसे कोई ड्रिंक्स ले ली, शराब ले लिया या कोई वाइन ले लिया, इस तरह की चीज़ें, तो ये तमो प्रधानता में आती हैं। अब जब हम किसी को मार के खाएंगे, किसी को काट के खाएंगे, जब हमें जीवन देने का ही अधिकार नहीं है, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो हम किसी का जब जीवन ले रहे हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनका जीवन हम ले रहे हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट एक तो ठीक नहीं बन रहा। एक जीव के वशीभूत होके, जीवा जो कर्म इंद्रिय है, मेरी स्थूल कर्म इंद्रिय है, और क्योंकि मुझे टेस्टी लग रहा है वो, और मैंने अपने जीभ के वशीभूत होकर के, अपने टेस्ट के वशीभूत होकर के किसी जानवर को मार दिया, उसको काट के खा लिया, तो एक तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं बना है। मतलब मुझे अब जो भी मैंने किया है उसका रिटर्न मुझे मिलेगा।
दूसरी चीज़, जब भी हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो इसको हम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि उस समय पर कुछ एक ऐसे हार्मोन्स या केमिकल्स जो है वो जानवर रिलीज़ करते हैं कि उनको खाने पकाने के बाद भी माना वो नहीं जा पाते और वो एक हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं हमारे शरीर को। तो इसलिए बेसिकली हमें यहीं रुक जाना चाहिए कि उसका कार्मिक जो अकाउंट है हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, तो वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये आता है तामसिक भोजन पे। उसके बाद धीरे धीरे अगर आगे बढ़े हम तो आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन में प्याज लहसुन, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत जंक फूड टाइप या बहुत तली हुई चीज़ें, हैवी चीज़ें बनाना, तो वो सारा राजसिक भोजन के अंदर आता है। राजसिक भोजन में जैसे प्याज लहसुन और ये चीज़ें हो गई, तो बेसिकली जब हम देवी देवताओं को भी भोग लगाते हैं तो हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि वो 7-8 दिन या जब नवरात्रे होते हैं और जब हम एक बड़ा लाइट फूड लेते हैं तो हमारा मन ना जैसे थोड़ा शांत और वी फील लाइक समथिंग सात्विक, हम कुछ सात्विक सा महसूस करते हैं, हम कुछ हल्कापन महसूस करते हैं अपने अंदर। और जो शरीर के अंदर भी डाइजेशन है वो जैसे बड़ा स्मूथली होता है, उसमें भी समय नहीं लगता, एक थकावट फील नहीं करते हम और भारीपन भी महसूस नहीं होता। और उसकी वजह से वी फील वेरी लाइट, हम हर काम कर पाते हैं अच्छे से और साथ के साथ में जैसे लगता है स्टेमिना बढ़ गया कार्य करने का, तो वो चीज़ भी आ जाती है। तो बेसिकली प्याज लहसुन के लिए अगर स्पिरिचुअली देखा जाए क्यों उसको राजसिक में लिया गया और क्यों उसको एक उपयुक्त नहीं बताया गया, पहली चीज़ तो ये है कि हम आत्माएं, हमारा टारगेट क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हम आत्माएं अपनी पुरानी स्थिति को अचीव करें, मैं आत्मा देवतुल्य बन जाऊं। अब जो फिज़िकली जो हम जाके देखते हैं मंदिरों में जो हम देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं, हम वहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं प्याज और लहसुन का, या कोई भी इस तरह का फूड नहीं उनको चढ़ाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं ऐसा। लेकिन जब हम खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद देवता बनने वाली हूँ या मुझ आत्मा ने देवी देवताओं का रोल प्ले किया है, तो अगर मैंने ही देवी देवताओं का रोल प्ले किया है फिर तो चैतन्य में देवी और देवता बनने वाली जो भविष्य में है वो तो मैं ही हूँ। तो क्या मैं खुद को फिर ये भोग लगा सकती हूँ? तो अगर आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो नहीं, खुद को हम वो भोग नहीं लगा सकते क्योंकि हम तो खुद फिज़िकल में साकार में वो बनने वाले हैं। और दूसरा, अगर थोड़ा सा साइंटिफिक भी देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्याज लहसुन, तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ये कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करती हैं। एक तो हैवीनेस क्रिएट करती हैं, लेज़ीनेस लेके आती हैं, आलस लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा हमें हैवी फील होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लमेटिक है, और साथ के साथ में एक हलचल लेके आती हैं। द मेन थिंग इज़ हलचल, अनस्टेबिलिटी। अब हम बेसिकली परमात्मा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो हमें उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें उसमें हलचल नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं तेज़ होने के कारण, तो इसलिए ये हलचल लेके आती हैं, तो इस कहीं ना कहीं सात्विकपन जो है इसका ये ख़त्म कर देती है। इसके ऊपर प्याज लहसुन या नॉन वेजिटेरियन फूड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में भी बाद में एक ऑडियो डालेंगे जिससे हमें क्लैरिटी और मिल जाएगी। अभी तो क्योंकि हम बिल्कुल थोड़े थोड़े इसमें ही कर रहे हैं। तो उसके बाद है सात्विक भोजन, मतलब बिना प्याज लहसुन के, बड़े ज़्यादा मसालों, बहुत तेज़ मसाले ना हो, मिर्ची ना हो, बहुत ज़्यादा तली हुई ना चीज़ें हों, इनके बिना बनाया गया भोजन सात्विक भोजन है। प्लस परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन। ऐसा भी नहीं कि हमने बिना प्याज लहसुन के बना लिया और जब भोजन बना रहे हैं तो लग रहा है मैं ही बनाऊं भोजन, हर रोज़ मैं ही बनाती हूँ और कोई नहीं बना सकता भोजन। ऐसा थोड़ी होता है, क्या मैंने कोई, ये मेरा ही चार्ज है क्या मैं ही करूँ सब कुछ घर में और कोई नहीं है इस घर में? एक इरिटेशन का भाव, फ्रस्ट्रेशन का भाव, कोई टेंशन में हम हैं, कोई मेंटली अनस्टेबिलिटी में चल रहे हैं, तो जब वो भोजन बना रहे हैं तो मन के सारे भाव उसमें मिक्स हो रहे हैं, इसलिए वो भी सात्विक नहीं है। तो भोजन ऐसा जो सात्विक हो, वैसे भी हल्का भोजन हो, बहुत ज़्यादा मसाले ना हो उसमें,
बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं हो, तेल नहीं यूज़ किया हो बहुत ज़्यादा, अनियन एंड जो ये लहसुन है गार्लिक ये उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हो, और साथ में शुद्ध संकल्पों से परमात्मा को याद करके बनाया गया भोजन, इसको हम कहेंगे ये शुद्ध भोजन है, ये सात्विक भोजन है। तो इसलिए भोजन का भी मन के ऊपर प्रभाव, तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेसिक हैं, जिनका हम ध्यान रखें तो आत्मा जो है वो ड्रेन आउट होने का उसका जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद अगला स्तंभ है दैवी गुण। दैवी गुण मतलब अगर मैं पूरा दिन वही गुण यूज़ कर रही हूँ जो देवी देवताओं के अंदर होते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जो प्रतिदिन सत्संग हमने पहला जो स्तंभ किया है उसका आप यहाँ पे फ़ोटो देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली स्पिरिचुअल क्लास, प्रतिदिन सत्संग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद शुद्ध अन्न का अगर हम देखें तो ये भी बना हुआ है नीचे कि प्योर भोजन खाया जा रहा है, लेकिन बनाया भी परमात्मा की याद में जा रहा है और खाया भी परमात्मा की याद में जा रहा है, परमात्मा की ही स्मृति में हम वो भोजन ले रहे हैं। क्योंकि जब हम भोजन वो हम प्रसाद बना के खाते हैं उसको, तो उसका एक अनुभूति का लेवल अलग होता है, डिविनिटी का लेवल अलग चला जाता है। और दिव्य गुण कौन कौन से, अगर हम पूरे दिन में आप सोचिए, फेयरलेसनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता, दूसरों को समझने की कला, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, पेशेंस रखना, हलचल में ना आना, दूसरों के लिए सद्भावना का होना, दूसरों के लिए सिंपैथी का होना, ये सारी चीज़ें अगर मेरे भीतर हैं, दूसरों के प्रति प्रेम भाव होना, अपने जीवन में शांति का होना, शांति से हर कार्य करना, शांति से दूसरों को बताना, एक स्थिरता होना जीवन में, इतने सारे गुणों का ही अगर मैं पूरे दिन में यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं एक भी अवगुण का यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैं इन दैवी गुणों के संग में हूँ, इन दैवी गुणों का यूज़ कर रही हूँ, तो आत्मा की शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? ऑब्वियसली आत्मा की शक्ति क्या होगा, बढ़ेगी। उसके बाद फोर्थ है ब्रह्मचर्य, दैट इज़ सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य मतलब हमारे मन के अंदर भी किसी तरह के विकारी भाव ना हो और फिज़िकली भी हम पूरी तरह से सेलिब्रेट हों, हम पूरी तरह से पवित्र हों। क्योंकि जैसे हम 4 आश्रम भी पढ़ते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, तो उसमें भी जो फर्स्ट आश्रम है जिसके अंदर स्टडी की जाती है, 25 वर्ष तक जो है वो एक स्टडी काल होता है, एक पढ़ाई करने का समय होता है। तो उस समय पे जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है, भारत के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा, ये पद्धति जो है ये इतनी ज़्यादा फॉलो की जाती थी पहले। तो माना 25 वर्ष की आयु तक, यानी आपको पूरा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, आपको आपके कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा चाहिए, मन के अंदर स्थिरता चाहिए, मन के अंदर कोई किसी तरह की अनस्टेबिलिटी नहीं हो, किसी तरह के विकारी भाव नहीं हो, किसी तरह के नेगेटिव या वाइसफुल थॉट्स नहीं हो। तो उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य फॉलो करने की जो है वो एक नियम बताया जाता था और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता था। लेकिन जब तक आप इस पढ़ाई को पढ़ रहे हो, जब तक आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जब तक आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, आपको मेमोरी शार्प करने की ज़रूरत है, तो बेसिकली तब तक आपको जो है वो कम्प्लीटली ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का पालन करने के लिए बोला जाता था। तो इसीलिए अभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं और अभी हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए बुद्धि की कंसंट्रेशन का लेवल क्या होना चाहिए, बुद्धि के अंदर कितनी ज़्यादा हलचल मुक्त वाली स्थिति होनी चाहिए, कितनी स्थिरता होनी चाहिए, कितनी स्टेबिलिटी की जो है वो भाव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये धारणा को करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें, 4 स्तंभ बताए हैं। तो ये चारों के चारों स्तंभ जो हैं जब हमारे जीवन में आते हैं तो आत्मा की शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है और कोई भी उसमें से ड्रेन आउट होने वाला कोई भी मार्जिन नहीं बच जाता है। तो ये था कि सच्चा योगी जीवन किस चीज़ पे खड़ा है, ये 4 स्तंभ। और वैसे भी जब हम धीरे धीरे परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ते जाएंगे तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलती जाएगी कि जो योगी जीवन है
या जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, जो ज्ञान के साथ हमारा कनेक्शन है, उसके लिए और भी कितनी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये बेसिक है। तो इसलिए ये कुछ परहेज़ हैं, ये कुछ रूल्स हैं। अब जब हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब ये कैसे पता लगाया जाए, अभी तक देखिए हमारे अंदर की स्थिति कैसी है। अभी तक हमारे अंदर की स्थिति ऐसी है कि अंदर ऑलरेडी हलचल है। हो सकता है क्योंकि अभी हम नया नया ये मेडिटेशन अभ्यास कोर्स कर रहे हैं, हम नया नया इस चीज़ के साथ जुड़े हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी पुरानी बातें बैठी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम फ्रस्ट्रेशन का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कभी कभी बॉसीनेस का भाव भी आ जाता है। मतलब अभी तक हमारे अंदर जो भाव और भावनाएं चल रही हैं वो बहुत उथल पुथल मचाने वाली हैं। अभी मन के अंदर शांति नहीं है। जैसे होता है ना कि जब मन के, जैसे हम देखते हैं नदियाँ हैं या कोई बहुत फोर्सफुली कोई नदी आ रही है, पानी आ रहा है, उसमें अगर आप पत्थर मारो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि हलचल कहाँ हुई है। लेकिन जब वो बिल्कुल शांत हो जाता है पानी, तो अगर ऊपर से पत्ता भी गिरेगा बिल्कुल शांत पानी में, तो हमें एकदम आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि यहाँ पे गिरा है, क्योंकि हलचल यहाँ पे हुई है ना। तो इसी तरह से अभी हमारे मन के भीतर, अभी हमने मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं किया है, अभी हमने परमात्मा के महावाक्यों को नहीं जाना है, तो इसलिए मन के भीतर अभी शुरुआत में हलचल का वातावरण होता है। अंदर लगता है ये थॉट्स नहीं रुक रहे हैं, ये बहुत फास्ट गति से चल रहे हैं, मन में क्रोध भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, दूसरों को डोमिनेट करने का भाव भी आ रहा है। तो अभी बहुत सारे भाव जो है ना हमारे, वो मिक्स हैं। इसीलिए हमारे अंदर क्या हो रहा है, जब हम कौन सी धारणा नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, या जब हम कोई धारणा कर रहे हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, अभी हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? अंदर नदी उफान पे है। जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को भी प्रैक्टिस करते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मन के अंदर जो ये नदी है संकल्पों की, ये जो उफान है, ये जो लहरें हैं संकल्पों की, ये धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और जब ये शांत होने लगती हैं तो उस समय पर हमें ये जो अगर जानना है कि ये स्तंभों का, ये रूल्स जो हैं आध्यात्मिकता के, इनका क्या महत्व है, तो तब हमें कुछ समय के लिए, मान के चलिए ये चारों के चारों रूल्स जो हैं हमें 15 दिन फॉलो करने हैं खाली, या 1 महीना। जो 1 मंथ कर सकते हैं वो बहुत अच्छा, जो 1 मंथ नहीं कर सकते हैं वो खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए 15 दिन इनको ऐसे फॉलो करना है जैसे कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हम बस फॉलो करके देखें, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आप इनको फॉलो करके देखिए, 15 दिन में हमें पता लगेगा कि हमारे मन की स्थिति कितनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। हमें ऐसे लगेगा हम आत्माएं संतुष्ट हैं, कंटेंटेड हैं, अंदर से भरपूरता की अनुभूति होगी। ये जो मांग है, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ चाहिए, आपसे कुछ चाहिए, उनसे कुछ चाहिए, ये मांग में कमी आने शुरू हो जाएगी। और जब हम भीतर से शांत होने लगेंगे, परमात्मा को भी अनुभव करने लगेंगे, उसकी डायरेक्शन को, उसके प्यार को, उसके साथ को अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि हम ये चारों रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, सत्संग है, हाँ कुछ इस तरह का कोई चीज़ें नॉन वेज या इस तरह की चीज़ें खा भी नहीं रहे हैं, दैवी गुण पूरे दिन के अंदर दैवी गुणों का यूज़ कर रही हूँ, सेलिबेसी का यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं ये चारों चीज़ों का यूज़ करती हूँ तो मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। और जब मन की स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी तो 15 दिन के बाद अगर हम देखें तो कोशिश करके हम एक रूल को ब्रेक करने की कोशिश करें। कोई भी एक रूल को हमें तोड़ना है या 2 रूल को तोड़ना है, हमें समझ में आएगा जैसे हम पता नहीं कितनी अच्छी स्थिति से हमें किसी ने नीचे गिरा दिया है, तब हमें क्लैरिटी मिलेगी। अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ये 4 चीज़ें क्या कर रही हैं, क्योंकि अभी तो मन के अंदर हलचल है ना, अभी तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मन शांत हो जाएगा और जब ये गुण भीतर भरते जाएंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो शक्तियाँ मिलेंगी, उसके जब ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाते जाएंगे तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। फिर ये चारों चीज़ों को भी हम धारण करेंगे, उसके बाद तोड़ के देखनी है। तो अब हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ये हमारे जीवन को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने का
ये तरीका है। तो ये थे पिलर्स ऑफ राजयोगा या राजयोग मेडिटेशन का जो आधार है, जो स्तंभ है या जो सच्चा योगी जीवन है वो किन बेसिक चीज़ों के ऊपर खड़ा है। और बाकी तो हम देखते ही जाएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, हमारी आध्यात्मिकता को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।